वॉर जोन से मिल रहे हैं बड़े अपडेट। मिडिल ईस्ट में लगातार इजराइल नाराज करता जा रहा है, मुस्लिम देशों को नाराज करता जा रहा है। नेतन्याहू के नए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिरने के कुछ घंटों बाद इजरायली सेना ने पहले अल्फा लाइन पार की, सीरियाई बफर जोन पर कब्जा कर लिया और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स को लेकर वो बड़ा बयान दिया कि मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं। बशर अल असद के जाते ही सीरिया के अंदर घुसकर इजरायली सेना ने कब्जा जमाया, आईडीएफ ने कब्जा जमाया और अब इलाके की डेमोग्राफी बदलने की योजना है। यही वजह है कि मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। सऊदी अरब के साथ साथ कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और इराक ने गोलान हाइट्स में इजरायली कदम की आलोचना की है। मुस्लिम देशों के जो रिएक्शन आ रहे हैं ऐसे समय में आ रहे हैं जब रविवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार ने इजरायली आबादी बढ़ाने की योजना का ऐलान किया है। नेतन्याहू का कहना है कि गोलान हाइट्स इलाके में आबादी को 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 4 करोड़ शेकेल यानी तकरीबन 95 करोड़ मान लीजिए, इतनी रकम, इतनी राशि मंजूर की गई है सरकार की तरफ से। सऊदी अरब इस बात को लेकर बेहद नाराज है। सऊदी अरब का विदेश मंत्रालय का रिएक्शन इसे लेकर आया। गोलान हाइट्स पर बस्तियों का विस्तार करने के कदम की आलोचना सऊदी अरब ने की है। सऊदी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इजराइल का यह कदम सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। मध्य पूर्व के एक और देश यूएई ने भी एक बयान जारी किया। गोलान हाइट्स में बस्तियों के विस्तार के फैसले की कड़ी निंदा की गई है। यूएई ये भी कह रहा है कि अगर ये कदम इजराइल उठाता है तो तनाव और बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये तमाम रिएक्शन, जो इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, उससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूएई के विदेश मंत्रालय ने यह तक कहा है कि यूएई सीरिया की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। कतर का भी रिएक्शन इस मामले में आया है। कतर ने भी इस योजना की आलोचना की है। सीरियाई इलाके में इजरायली आक्रामकता नाम कतर की तरफ से दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। कतर ने इजरायली प्लान को अवसरवाद तक करार दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि सीरियाई इलाके में इजराइल के हमले को रोकने के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। सीरिया के तख्तापलट से अमेरिका इजराइल पर भड़के खमेनेई नेतन्याहू ने भी ईरान को आज़ाद कराने की बात कह दी है। इस तरह की बातें लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं। तख्तापलट के बाद हर कोई अपने हिसाब से इसे देख रहा है। अमेरिका अपने हिसाब से देख रहा है, रशिया अपने हिसाब से देख रहा है। अवसरवाद की बात निकलकर सामने आ रही है। इराक की तरफ से भी इजरायली सरकार का जो फैसला है, विस्तार का जो फैसला है, डेमोग्राफी बदलने का जो फैसला है, उसकी निंदा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। बावजूद इसके कोई असर नहीं पड़ रहा है इजराइल की आक्रामकता पर। जिस तरह से इजराइल लगातार हमलावर है, ना सिर्फ जो हवाई हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, बल्कि ज़मीनी इलाका जहां पर सबसे पहले इजरायली सेना अंदर घुसी थी, गोलान वाला इलाका, वहां पर अब नए प्लान के साथ इजराइल काम कर रहा है। और इसके अलावा एक और अपडेट वहां से जो बड़ा मिल रहा है, सैन्य शस्त्रागारों को निशाना बनाकर लगातार हमलों का जो सिलसिला है, हवाई हमले का जो सिलसिला है, वो जारी है। दमिश्क के पहाड़ों में जो पुरानी युद्ध सामग्री के डिपो हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। कई तेज धमाके हुए और लगातार ये नुकसान हो रहा है। इजरायली युद्धक विमान सीरिया के अलग अलग हिस्से में पुराने सैन्य शस्त्रागारों पर लगातार हमले कर रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से, जो ब्रिटेन की संस्था है ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, उसके मुताबिक हालिया हमलों में दामा के पास बटालियन 107 के मिसाइल ठिकानों और ग्रामीण टार्टस में हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। रविवार शाम का भी एक अपडेट मिल रहा है। इजरायली जेट ने पूर्वी सीरिया की दीर अल और ज़ौर सैन्य हवाई अड्डे पर रडार प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया था। इसके पहले ग्रामीण दमिश्क के पहाड़ों में बने पुरानी युद्ध सामग्री के डिपो को निशाना बनाया गया। कई तेज धमाके हुए हैं। इजराइल का सैन्य अभियान लगातार चल रहा है। 8 दिसंबर से अभियान शुरू हुआ था और अभी भी लगातार ये चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है सीरिया के पूर्व नेतृत्व से जुड़ी बाकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना, यानी असद से जुड़े जो सैन्य ठिकाने थे, सैन्य क्षमताएं थीं, उन्हें सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। नए अधिकारी देश की सुरक्षा को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उनका ध्यान उन प्रतिष्ठानों पर नहीं है। इसका मौका इजराइल उठा रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है। इजरायली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जा रहे बफर जोन में एंट्री कर ली। गोलान हाइट्स वही इलाका है जो इजराइल और सीरियाई बलों को अलग करता है। 1974
का जो युद्ध विराम समझौता था उसका ये उल्लंघन है, खुले तौर पर उल्लंघन है। यूनाइटेड किंगडम से सीनियर ऑब्जर्वेटरी की तरफ से कहा गया है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, इजराइल ने रात भर में ही 5 घंटे से ज़्यादा वक्त में, मतलब तकरीबन 5 घंटे 61 मिसाइलें सीरिया के सैन्य ठिकानों पर दागी हैं। होम्स है, डेरा है, सुवेदा है, दमिश्क है, इन सब को निशाना बनाया गया है। हामा हवाई अड्डे पर सुरक्षा से जुड़े हमले किए गए हैं। हयात तहरीर अल शाम के नेता और सीरिया के प्रशासन के जो प्रमुख हैं, अहमद अल शरा, उनका ये कहना है कि इजराइल अब सीरिया में अपने हालिया हमलों को सही नहीं ठहरा सकता। ये भी कह रहे हैं कि उनका देश एक नए संघर्ष में नहीं फंसना चाहता। इन्हीं सब का फायदा लगातार इजराइल की तरफ से उठाया जा रहा है। इस तरह के जो अपडेट्स हैं, लगातार इजराइल की जो आक्रामकता है वो सीरिया में बढ़ी हुई है। बशर अल असद के फरार हो जाने के बाद इसमें तेजी आई है। 8 दिसंबर के बाद लगातार इसी तरह से जो इजराइल है वो हमलावर है और बहुत तेजी से हमले कर रहा है। ताज़ा अपडेट ये जो हमने आपको बताया, गोलान हाइट्स इलाके में प्लान ये है कि डेमोग्राफी बदली जाए और इस डेमोग्राफी बदलने के उनके प्लान और वहाँ के लिए राशि मंजूर कर देने के बाद जो सीरिया की इजराइल की जो सरकार है उसने जब बजट वहाँ के लिए मंजूर कर दिया, उसके बाद मुस्लिम देश गुस्से में नाराज हो गए हैं, लाल हो गए हैं और 7 दिन का अगर हिसाब किताब देख लिया जाए, 800 एयर स्ट्राइक अब तक ये कर चुका है। लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो जारी हैं और अब जबकि उसने ये कह दिया है कि डेमोग्राफी को बदलेगा, जो जनसंख्या है उसको दोगुना करेगा, उसके बाद से मुस्लिम देशों की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है। लगातार हवाई हमले, 7 दिनों का हिसाब जैसे हमने आपको बताया, सीरिया में 800 से ज़्यादा हमले इजराइल की तरफ से किए जा चुके हैं। कुछ अगर घंटों, पिछले 24 घंटों का अगर आंकड़ा देख लिया जाए, 61 से ज़्यादा हमले हुए। ज़्यादातर में सैन्य ठिकानों को बर्बाद करना शामिल है। चूंकि सीरिया अपनी आंतरिक स्थितियों से निपट रहा है, जिस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं, अलग अलग पावर सेंटर वहां पर डेवलप हो गए हैं, सत्ता के केंद्र वहां पर डेवलप हो गए हैं और यही वजह है कि उनका जो ध्यान है वो अंदर की स्थितियां सुधारने में, इसका फायदा कहीं ना कहीं इजराइल उठा रहा है। और इसके बाद अब गोलान हाइट्स को लेकर जो बड़ी बात इजराइल ने कही है, उसके बाद से लगातार जो मुस्लिम देश हैं वो बेहद नाराज हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से अलग अलग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब इसमें हो गया, कतर हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यूएई हो गया, इराक हो गया, गोलान हाइट्स में इजराइल जो कदम उठाने जा रहा है उसकी आलोचना की जा रही है। डेमोग्राफी बदलने का जो कदम उठा रहा है इजराइल उठाने जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा 4 करोड़ शेकेल यानी तकरीबन 95 करोड़ के करीब ये होता है। इससे जब सरकार ने मंजूर कर लिया है, इजराइल की सरकार ने जब मंजूर कर दिया है इसे, तब से ये जो रिएक्शन है ये लगातार आ रहे हैं। सऊदी अरब रिएक्शन दे रहा है और यूएई की तरफ से बयान, कतर की तरफ से बयान, इराक की तरफ से बयान, ये साफ कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन कोई भी इजराइल के खिलाफ जो विश्व समुदाय की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा रही है कि सीरियाई इलाकों में इजराइल के हमले रोकने के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी इस तरह की बात या रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से। और अब जो गोलान हाइट्स में नया प्लान है, डेमोग्राफी बदलने का प्लान है, जनसंख्या बढ़ाने का जो प्लान है, उसके बाद जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से तीखी आलोचना सामने आ रही है, बयान सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उससे लेकर।